हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किस तरह से आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशन किससे स्ट्रांग कर सकते हैं। सीबीएसई ने जो रिलीज किया है डिलीटेड सेक्शन, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं। जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक को इग्नोर करना है। तो सीबीएसई ने जो रिलीज किए हैं डिलीटेड सेक्शंस, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप प्रिपेयर करने जाएंगे तो उस सेक्शन को इग्नोर करके और उसी सेक्शन को कंसंट्रेट करेंगे जिसके बारे में बोर्ड में पूछा जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाय गाइस, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिलीटेड सेक्शंस हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना है टेंथ क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे गूगल में जाता हूँ। पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या डिलीट हो गए हैं, चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करिए डिलीटेड पोर्शंस फॉर क्लास टेंथ सीबीएसई मैथ्स। तो आपको यहाँ पे जो पहला जो लिंक आ रहा है सीबीएसई क्लास टेंथ मैथ सिलेबस चेक द टॉपिक्स रिमूव्ड, इसमें जाना है आपको और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हो गए। तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे साइंस के लिए दिया है, मैथ्स के लिए दिया है, तो मैथ्स वाला ये है। तो इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम वहीं पे चलते हैं। फिर यहाँ पे यस, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ डिलीटेड सेक्शंस में। तो हम डिलीटेड सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे। यस, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आने वाले हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ ऐसी चीज़ों में जो आपका टाइम कंज्यूम करें। तो आपको टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सा हमें छोड़ देना है। करना तो हमें सब कुछ है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हमें वही चीज़ करना है जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ये हम जाते हैं यहाँ पे टेंथ क्लास के पोर्शंस में, या क्लास टेंथ यहाँ पे है, देखिए क्लास टेंथ में। ओके, सो क्या क्या रिमूव हो गया टॉपिक। सो रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो इसमें पहले कहाँ पे है, लेट्स जा, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में कहाँ कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है। तो हम चलते हैं क्लास टेंथ में और मैं आपकी बुक खोलता हूँ यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। लेट्स ओपन द फर्स्ट चैप्टर और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। रियल नंबर्स में आप आएंगे यहाँ पे, तो यूक्लिड्स लेमा ऑलगोरिथम है, यूक्लिड्स लेमा, सो डिवीजन लेमा, सो ये नहीं आ रहा है आपका। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें आप आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएंगे HCF LCM नॉर्मल मेथड से है डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला चीज़ नहीं आ रहा है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आएंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका HCF यूक्लिड्स डिवीजन पे यहाँ पे चाहिए, या फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल HCF मेथड से सारे आएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम ये इस मेथड से नहीं आएंगे, बट आप प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। HCF निकालने वाले अदर मेथड से आ सकते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया एंड फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ये सब नहीं आने वाले हैं क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम निकल गया है। नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरी। ओके, और नेक्स्ट इसमें और कुछ बचा है, लेट्स चेक। यहाँ पे बस केवल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही नहीं आ रहा है, बाकी सब इंक्लूडेड है। तो बाकी हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आप बाकी सब इंक्लूड कर सकते, बाकी सब देख सकते हैं, सारा इंक्लूड है। इवन 1.2 भी इंक्लूडेड है, 1.2 करना पड़ेगा, 1.3 भी इंक्लूडेड है, इसे प्रिपेयर करना है आपको, 1.4 भी इंक्लूडेड है। यस, बस। सो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही, फर्स्ट चैप्टर में ओनली यूक्लिड्स को छोड़ के सारा चीज़ आ रहा है। नेक्स्ट
पॉलिनोमियल्स में क्या है, स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट्स। ये देखिए ये नोट करने की वाली चीज़ है, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा चीज़ नहीं आ रहा, कौन सा डिलीट हो गया इसमें। तो सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये सब तो आ रहा है। पॉलिनोमियल समझाएंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में सारी चीज़ आ रही हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बस इसमें जो चीज़ नहीं होंगी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम जाएंगे, सारी चीज़ इंक्लूडेड, पैराबोला, ग्राफ्स भी आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आप हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है ना, कब, ये हमेशा ए वैल्यू पे डिपेंड होता है। ए इज़ ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए ग्रेटर देन 0 है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे 2.1, हाँ 2.1 तो आ रहा है आपका। 2.1 इंक्लूड है अल्फा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स, ये है आपका। यहाँ पे देखते हैं, statement and simple problems on the division algorithms of the polynomial with the real coefficient। so division algorithm के statement जो word problem है और simple problem division algorithm, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे हैं, डिवाइड, ये नॉर्मल पॉलिनोमियल है, ये तो आ जाएंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, या ये इक्वेशन डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ये बोलता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये वाला चीज़ नहीं आ रहा है आपका, ये सेक्शन वाला नहीं आएगा। सो सेक्शन 2 एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 नहीं आएगा। तो ये पूरी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो ये जो आपको प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं विद द डिवीजन एल्गोरिथम, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कौन सा डिलीटेड सेक्शन है हमारा, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो जब थर्ड चैप्टर में चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 तरह के मेथड्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, सब रहेगा ये। तो आपका लेट्स गो टू द, हाँ एक्सरसाइज 3.1, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कोई मिस नहीं आ रहा इसमें। फिर हम जाएंगे 3.1, 3.2, ओके। सो यहाँ पे हमारा पेयर, ओके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ गया। ओके, ऊपर चला गया, नीचे आता हूँ। यस, एक्सरसाइज 3.1 इंक्लूडेड है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी इंक्लूडेड है। फिर हम जाएंगे, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है 3.4, या याद रखना आप कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, कब कोइंसिडेंट लाइंस होता है, कब पैरेलल लाइंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सारा जिस्ट है चैप्टर का यही। एक्सरसाइज 1.3.2 ये भी इंक्लूडेड है, ये आ रहा है यहाँ देखो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इंक्लूडेड है सिलेबस में, सो वी डोंट हैव टू मिस इट, ये हमें करना ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, देन एलिमिनेशन मेथड, ये 3.3 भी इंक्लूडेड है, एलिमिनेशन मेथड भी आ रहा है, एंड व्हाट इज़ नॉट कमिंग इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बेसिकली 3.4.3 को आप इसको हटा सकते हैं, तो इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एग्जाम्पल्स और ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप करिए ये सारे क्वेश्चंस, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तीनों मेथड में से आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
3.5 हमने 3.5 आ रहा है इक्वेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3.6 भी आ रहा है आपका, 3.7 भी इंक्लूडेड है। सो सारे करने हैं आपको, बस एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा आपका, रिमेंबर दैट। नहीं सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं। सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्या बोलता है इसका मतलब, सिचुएशन प्रॉब्लम यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो नहीं आएंगे। तो लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ सीधा वर्ड प्रॉब्लम्स में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल है वो नहीं आएंगे, रूट्स फाइंड करने आएंगे। सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, पहले भी नहीं था। और या तो यहाँ पे चलते हैं, यस 4.3 में इन द क्लास, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको वो नहीं आएंगे। फ्रॉम 5th to 11th, 5th to 11th ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रही हैं, जो बोल रही हैं कि सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इक्वेशंस रिड्यूस करती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तब जाके आपको सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी जो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0, इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो याद रखिएगा, ये हो गया इस पार्ट पे। चैप्टर नंबर 4 फिनिश्ड। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या इंक्लूडेड है? ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट चेन, हाँ, AP applications in solving daily life problems based on the sum to n terms. Okay, arithmetic progression application in solving a daily life problem based on the sum to n terms. So basically सारे word problems related to sum of the n terms is not coming in the board examination. तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए तो चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। AP में सारी चीज़ें आ रही हैं। nth टर्म कौन कौन सीक्वेंस AP में है, ये सारी चीज़ें आएंगी आपको, 1 to 5 सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 या एक्सरसाइज 5.1 आ रहा है, तो आपको करना ही है 5.1। nth टर्म ऑफ द AP भी आ रहा है, ये भी करना ही है आपको, इसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द एन टर्म्स, सो बेसिकली हमें जाना है वर्ड प्रॉब्लम्स में, एंड 5.2 भी इंक्लूडेड है। यस, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द AP, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम चलते हैं। सम फार्मूला का आपको याद रखना है, S=n/2 a + an and n/2 a + l, ये आपको याद रखना है। और हम चलते हैं 5.3। 5.3 में क्या है, या सम ऑफ ये सब तो आ रहा है, हाँ, यहाँ से हाउ मेनी टर्म्स, जहाँ जहाँ एन टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ द एन टर्म्स जहाँ पे फाइंड करना है वो नहीं आएगा। बट यस, स्पेशली मैं बता देता हूँ आपको, या यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स 5.4 में थोड़ा सेलेक्टिव कर, 5.3 में हमें सेलेक्टिव करना पड़ेगा। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, है ना। सो लेट्स सी अगेन, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ द एन टर्म्स। ओके, तो कौन कौन से डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो फाइंड द सम, ये सब सारे ये सब तो आएंगे आपको। टिल 14th क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड 15th के बाद इट हैज़ रिलेटेड, ओके 15th वाली चीज़ें, हाउ मच मनी द कंडक्टर हैज़ टू पे टू पेनल्टी, ये भी आ रही हैं। बट सम जहाँ पे है वो नहीं आएगा। सम ऑफ द ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइसेस, ये भी आ रहा है। जहाँ पे हमें सम फाइंड करना है वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशंस, ये वाला जो क्वेश्चन है, देयर आर सम शेड्यूल, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ पे करना है आपको, सम निकालना है, ये नहीं आएंगी सारी ये चीज़ें नहीं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो इंक्लूड कर रही हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, और आपको सॉल्व करना है सम निकाल, सम ऑफ द AP टर्म्स करना है, वो चीज़ें नहीं आएंगी। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल, ये भी नहीं आएगा। टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी आपको सम निकालना पड़ेगा। ये भी डेली लाइफ के सिचुएशन प्रॉब्लम। तो
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको सम करना हो रहा है वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड, 17th 18th 19th 20, या वो आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सम ऑफ द ईपी है, 7th टर्म है, ये सब आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द, ये फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, फोर्थ वन नहीं आ सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट है सम पे। फिफ्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। सो इसमें हमें पूरा सम करने पड़ेंगे, वो ये भी छोड़ सकते हैं, आपको ये भी नहीं आ रहा। गुड, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, केवल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को छोड़ के सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। तो ट्रायंगल्स में चलते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स में ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। या 6.1 एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। 6.1 याद रखिएगा आप। 6.1 6.2 भी इंक्लूडेड है एंड 6.3 भी इंक्लूडेड है। सिक्स पॉइंट थ्री या 6.3 इंक्लूडेड है। इसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल इन 6.3 में आपका 14th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चंस एंड 16th क्वेश्चंस। समटाइम्स ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं ऐसे। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एक मिनट, मैं ट्रायंगल्स कर रहा हूँ। ओके, मैंने ट्रायंगल्स कर लिया, सॉरी। मैं इसमें जाता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना था तो मैं ट्रायंगल्स में आ गया। कोई बात नहीं, हम ट्रायंगल्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइज। इसका प्रूफ नहीं है, इसका बेसिकली इस थ्योरम के प्रूफ नहीं इंक्लूडेड है। बट then the triangle square on one side is equal to sum of the square of the other two, the angle opposite to the side is a right। ये एक पाइथागोरस just opposite to the contrary to the Pythagoras, converse of the Pythagoras theorem भी नहीं आ रहा, और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रूफ भी नहीं आ रहा। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कौन कौन से नहीं प्रूफ नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ट्राइंगल्स चैप्टर खोला ही हुआ है, तो हम चलते हैं ट्राइंगल्स के चैप्टर में। यहाँ पे आ गया हम एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। या ये वाला प्रूफ नहीं आ रहा है, द रेशियो, है ना। तो ये प्रूफ का थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर जब, बट इसका एप्लीकेशन आएगा आपको। तो आपको याद रखना होगा ये वाला चीज़, ये जो थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई पी क्यू आर इज इक्वल टू सम स्क्वायर, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और हम चलते हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, नेक्स्ट प्रूफ नहीं आ रहा है, ये वाला प्रूफ नहीं आ रहा है। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two sides. तो yes, in a triangle, if the square of one side is equal to 1, then the proof is a right angle triangle, है ना। तो ये वाला प्रूफ नहीं आ रहा है। ये कौन सा प्रूफ है, आगे चलते हैं। 6.3 नहीं, ये तो आ रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट, या ये वाला, सॉरी, वो 6.8 आ रहा है, 6.9 नहीं आ रहा। दिस प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। इन द ट्राइंगल द स्क्वायर वन साइड इज इक्वल टू दिस, ये वाला प्रूफ जो आपका नहीं आ रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है ना। टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वही करिए जो इंक्लूडेड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये बाकी सब तो आ रहा है,
सारी चीज़ इंक्लूडेड है। 6.5 भी आपको करना ही है, तो सारी चीज़ इंक्लूडेड है। ऑप्शन एक्सरसाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एक्सरसाइज आपको करना ही है। 6.5 ऑप्शन एक्सरसाइज है, 6.6 ऑप्शन एक्सरसाइज है, ऑप्शन एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, इसको मिस मत करिए। ये थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर बोलते हैं ट्राइंगल्स वाला, बट ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्राइंगल्स नहीं आ रहा था खाली, तो हम दिखा देते हैं डायरेक्टली। हम वहीं जाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है आपका, डिस्टेंस फार्मूला, एंड डायरेक्टली जाते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो प्रूफ है वो नहीं आएगा आपको, या ये प्रूफ जानने की जरूरत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बस याद रखना है आपको, ये जो प्रूफ है यहाँ पे फिगर 7.13 का, फिगर 7.13 का जो प्रूफ है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का कुछ एप्लीकेशंस भी नहीं आ रहे, तो एरिया ऑफ ये पूरा सेक्शन ही डिलीट हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ें नहीं, एरिया जैसे एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स दिस आर दिस, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला ही नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है ये सब। 7.3 नॉट इंक्लूडेड, 7.3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, है ना। एंड 7.4 इज़ 7.4 है, 7.4 आपको, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शन करने के मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि हमेशा आपको ऑप्शनल करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको चैलेंज करेगा कि आपको कितना पता है, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ट्राइंगल्स हो गया हमारा। सर्कल चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं हुआ है। लेट्स गो टू द सर्कल्स नाउ। सर्कल्स में क्या डिलीट हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया ये, 7th एप्लीकेशन सर्कल्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो सर्कल्स में लेट्स गो, हाँ 10.1 आ रहा है, 10.1 पूरा करना है। 10.1 सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.2 का थ्योरम जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द सर्कल 10.2, और 10.2 भी आ रहा है, 10.2 पूरा करना है, या 10.2। सो इसमें छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा आ रहा है। नाउ हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। सो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर देखते हैं, कौन सा है कंस्ट्रक्शन वाला। 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल वाली चीज़ नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं कंस्ट्रक्ट, या 11.2 कंस्ट्रक्शन 11.2 ये क्या बोलता है कि टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। ये चीज़ें नहीं आ रही आपकी, ये चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आ रही। तो कंस्ट्रक्शन, सो लाइन कंस्ट्रक्शन आ रहा है, द रेशियो ऑफ में ना, जिस तरह से आप लाइन को डिवाइड करोगे रेशियो में, वो तो आ रहा है। ये जिस ट्राइंगल जो सिमिलर ट्राइंगल बनाना है वो नहीं आएगा, ये आप छोड़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हुए इसमें, यहाँ पे जाएंगे हम एक्सरसाइज 11.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन ही ओनली पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 5:8। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, और बाकी सारे तो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन, तो बाकी सारे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन डायरेक्टली कम्स टू द कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट टू द सर्कल, ये आ रहा है, ये एक्सरसाइज तो पूरा ही आएगा आपको। 11.2 आपको करना ही करना है, तो 11.2 मिस नहीं करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रिलेटेड सेक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया। एंड ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ओके, इंट्रोडक्शन टू मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो बेसिकली इट्स अ प्रूफ, है ना। 0 डिग्री 90 डिग्री का जो प्रूफ है वो नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा नहीं आ रहा है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ। सो बेसिकली ये है ज्योमेट्रिकली फाइंडिंग द एंगल्स, जैसे tan 45 हो गया, tan 30 हो गया, tan 60 हो गया। 0 डिग्री 90 डिग्री जो बेसिकली थोड़े इमेजिन करना पड़ता है वो नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी, हाँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द 45 डिग्री ये आ रहा है आपका, 45 डिग्री आ रहा है, ये सब चीज़ आ रही हैं।
30 डिग्री 60 डिग्री ये भी आ रही हैं, एंड रेशियो 0 90 डिग्री ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, इनका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द 0 एंड 90 डिग्री का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। टेबल आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आएंगे आपको द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए टेबल आना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज आगे चलते हैं, कौन सा है वो नहीं आएगा, बता देता हूँ आपको। या रेशियो ये आ गया, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये नहीं आ रहा है। क्या है इसका फंडा? 8.4। मैं आपको बता देता हूँ 8.4 में जैसे हम करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये वाली सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो एग्जामिनेशन में ये सब नहीं पूछे जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस नो डिलीशन। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो ये एक्सरसाइज 8.3 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं आ रहा आपका। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो आ रही हैं आपको, ये पता होना चाहिए। ये सारी ये जो प्रूफ हैं वो सब तो इम्पॉर्टेंट है, वो प्रूफ आपको करने ही पड़ेंगे। 8.4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो आपको करना ही है। 8.4 रिवाइज कर देंगे तो हो जाएगा। तो लेट्स गो टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई डिलीशन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है। तो कितने एक्सरसाइज हैं इसमें? ये सब तो आना ही है आपको, और हम चलते हैं कितना 9.1 एक्सरसाइज, ओनली एक ही एक्सरसाइज है 9.1, तो ये पूरा आपको करना ही पड़ेगा। 9.1 आप आराम से कर सकते हैं। 9.1 इज़ इम्पॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बहुत कम ही क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। आपको चैलेंज करेगा ये कि आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है कि नहीं सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, एंगल्स सारे वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज़ याद होने चाहिए आपको, तो उससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन में चलते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम्स ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके गुड। तो हम आगे चलते हैं, सर्कल्स में चलते हैं। या सर्कल्स नो डिलीशन हमने डिस्कस कर लिया, सर्कल को कोई डिलीशन नहीं था। अब हमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री है ना। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कल ऑन 120 डिग्री, कंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं। लेट्स गो टू द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का क्या मतलब है इसका? 120 कौन से क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करेगा? 12.1 इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है 12.1। एंड एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का साइन थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एंड हम आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन स्पेशली इस क्वेश्चन की बात हो रही है कि एंगल थीटा एंगल इज़ 120 डिग्री। अगर यहाँ थीटा एंगल 120 डिग्री है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। अगर इसने यहाँ से वो परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पे और इस एंगल को 60 कर दिया होता तो वो इंक्लूडेड होता। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा है? प्रॉब्लम्स ऑन द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। सो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सेंट्रल एंगल पे 120 डिग्री पे होती हैं, वो नहीं आएंगी। सो यहाँ पे बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू दिस रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 120 डिग्री, वो चीज़ें नहीं आएंगी। नेक्स्ट, सो 12.2 भी आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 12.2 भी आएगा आपको। एरिया ऑफ सर्कल ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ इसमें।
ये सारी चीज़ें आएंगे। सेक्शन सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ द एरिया 12.3 भी आ रहा है, 12.3 भी आ रहा है आपका। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत इसमें से, ये सारे आ रहे हैं, सारी चीज़ इंक्लूडेड। 12.2 भी आ रहा है, 12.3 भी आ रहा है, सब इंक्लूडेड है, तो ये आपको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन कहाँ है, चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आ रहा है आपका ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। CSA, TSA, वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आ रही हैं आपकी, तो आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम मिस मत करिएगा, क्योंकि हूबहू उसको कॉपी कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में। एक्सरसाइज 13.1 आपको करना ही करना है, ये इंक्लूडेड है। देन विल गो टू द 13.2 भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, तो ये भी करना है आपको। कन्वर्जन सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये भी इंक्लूडेड है। 13.3 भी इंक्लूडेड है। 13.3 भी इंक्लूडेड है। एंड फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन, यहाँ से 13.3 के बाद से कोई इंक्लूडेड नहीं है। 13.5 फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस से बाहर है, तो इसमें नहीं आएगा आपका क्वेश्चंस। ऑप्शन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो फ्रस्ट्रम से रिलेटेड है उसको इग्नोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में तो कोई डिलीशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी में सारी चीज़ें आ रही हैं, एक ही एक्सरसाइज है तो जाए सारा चीज़ करना ही करना है उसमें। स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। चलिए, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है, ऊंचाई का ही है। एंड स्टेप डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, मैं वो भी दिखा के बताता हूँ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं। यहाँ पे मीन ऑफ द सेंटर वैल्यू ये इंक्लूडेड, 14.2 इंक्लूडेड है। 14.2 लास्ट मार्क, ये पता ही होना चाहिए आपको ये सब चीज़ें। 14.1 ओके। तो देखिए 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड आइए। डायरेक्ट मेथड एग्जाम में आ रहा है। मीन मेथड, मीन फाइंड करने के स्टैटिस्टिक्स में 3 मेथड है। फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है x बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ, ये इंक्लूडेड है, ये आपको करना ही करना है। सेकेंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, ये है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी आपको करना है, ये भी एज्यूम्ड मेथड आपको करना है, तो ये भी आ रहा है आपका। एंड नेक्स्ट इज द स्टेप डिविएशन, ये वाली चीज़ नहीं आ रही है। द मेथड डिस्कस स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है ये x बार इज इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ये वाली चीज़ें नहीं आ रही, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप डिविएशन हो गया, तो एक मेथड नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ें तो आ रही हैं। 14.1 भी आपको करना ही है, बट जहाँ जहाँ आपको स्टेप डिवीजन मेथड से बोला है तो आप बेसिकली एज्यूमिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड इज इंक्लूडेड। मोड आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट एंड 2F1 माइनस 2F नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, हो जाएगा। एंड मीडियम वाला भी फॉर्मूला आपको याद करना है। 14.2 भी इंक्लूडेड है हमारा सिलेबस में। मेडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रहा है आपका। मेडियन हो गया, मेडियन क्लास, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फॉर्मूला। मेडियन इज इक्वल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिए, याद रखिएगा इसको। और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखना हमेशा। 1 मार्कर या 1 मार्कर के क्वेश्चन में जनरली आता है। 3 मेडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन्स आपको मोड दे रही है, 2 डेटा दे दिया रहेगा, थर्ड डेटा आपको फाइंड करना होगा, तो ये फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। 14.3 इज इंक्लूडेड। आगे बढ़ते हैं हम। सी एफ, या
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन CF, जब भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है तो हमें ओजाइव बनाना होता है, तो ओजाइव इंक्लूडेड नहीं है. सो 14.5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस. तो 14.5 को आप छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये हो गया पूरा 10th क्लास का सिलेबस जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करने हैं फ्रॉम NCERT. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे NCERT पे, आई एम श्योर आपको कोई 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है. मतलब अभी तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो थोड़े कम ही आएंगे, थोड़े एक्सपैंडेड होंगे. बट मेन इंपॉर्टेंट जो थोड़ा पैटर्न जो चेंज हुआ है केस स्टडी वाला, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा मतलब कि चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए होंगे. अभी जितने बोर्ड के प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सब नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे. तो आप थोड़ा सा तैयार रखिएगा. टाइम आपका सही डिवाइड होना चाहिए. 3 आवर्स का पेपर होगा, और आप डिवाइड करिए टाइम इन सच ए वे सच दैट कि मतलब आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें केस स्टडी क्वेश्चन पे. केस स्टडी के 16 क्वेश्चन आएंगे, और 16 क्वेश्चन में आप सोचिए कि मतलब कि हाफ एन आवर के अंदर आप कंप्लीट कर सकें पार्ट ए वाले सारे क्वेश्चंस. तो 32 क्वेश्चंस बेसिकली होंगे 1 मार्क करके. तो ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर का लिंक पे मैं दे दूंगा नीचे, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. और नए नए क्वेश्चन पेपर और बना रहा हूँ मैं, जिसमें आप अपलोड करता रहूँगा मैं साइट पे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उस पर फोकस करिए, और अपनी मेहनत करते जाइए, और चिंता की ज़रूरत है ही नहीं. बस कोशिश करिए, NCERT पे फोकस करिए. NCERT पे फोकस करेंगे सब कुछ हो जाएगा. NCERT ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो सारे आपको कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको सही नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए, इतना ही इस वीडियो में. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए चैनल पे. और हम ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आने वाले. बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अच्छे से अटेंड कर सकें. चलिए, थैंक यू.